गर्भ गीता की सच्ची कहानी। एक अद्भुत संवाद जो जीवन की दिशा बदल सकता है। गर्भ गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह एक दिव्य संवाद है। माँ के गर्भ में पल रहे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण का वो गूढ़ वार्तालाप जो आत्मा, जीवन और कर्म की गहराइयों को छूता है। यह कोई कल्पना मात्र नहीं, बल्कि श्रद्धा, आस्था और अनुभव से उपजी एक सच्ची कथा है जो हमें ये सिखाती है कि गर्भस्थ शिशु भी ज्ञान को आत्मसात कर सकता है। भाग एक ऋषिपत्नी की साधना और कृष्ण की कृपा। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका के समीप एक ऋषि पत्नी थी, देवकी, जिनका जीवन ईश्वर की भक्ति में समर्पित था। वे गर्भवती थीं और हर दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करती थीं। उनका यह विश्वास था कि उनके गर्भस्थ शिशु को ये दिव्य ज्ञान गर्भ में ही प्राप्त होगा। देवकी का हृदय पूर्ण श्रद्धा से भरा था। वह भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थीं। गर्भ के हर मास में वे गीता का एक अध्याय पढ़ती, शांति से बैठकर ध्यान करती और मन ही मन श्री कृष्ण से निवेदन करती, हे प्रभु, मेरे गर्भ में जो आत्मा है उसे आप स्वयं गीता का उपदेश दें। भाग 2, गर्भ में संवाद की शुरुआत। उन दिनों श्री कृष्ण द्वारका में थे। उन्होंने देवकी की तपस्या को स्वीकार किया और एक रात ध्यानावस्था में श्री कृष्ण उनके समक्ष प्रकट हुए। बिना कोई शब्द बोले उन्होंने अपनी मधुर मुस्कान से आशीर्वाद दिया, और उसी क्षण गर्भ में पल रहे शिशु के भीतर एक चेतना जागृत हुई। उस अलौकिक क्षण में शिशु ने प्रभु से पहला प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं कौन हूँ? ये प्रश्न सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे बालक, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, नित्य, अविनाशी, अजन्मा। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है। गर्भ के भीतर यह संवाद एक दिव्य ऊर्जा बन गया। हर रात माँ ध्यान करती और श्री कृष्ण का ये गर्भ उपदेश गर्भस्थ शिशु तक पहुंचता। भाग 3, आत्मा, कर्म और धर्म का ज्ञान। शिशु ने अगला प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि आत्मा अजर अमर है तो हम जन्म क्यों लेते हैं? श्री कृष्ण बोले, ये जन्म तुम्हारे कर्मों के परिणाम स्वरूप है। संसार कर्मभूमि है। हर आत्मा को अपने पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों को पूर्ण करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। जीवन का उद्देश्य मोक्ष की ओर बढ़ना है। शिशु को ये सुनकर शांति मिली। गर्भ में रहते हुए वह गीता का सच्चा श्रोता बन गया था। वह हर दिन श्री कृष्ण से प्रश्न करता और प्रभु धैर्यपूर्वक उत्तर देते। धर्म क्या है? कर्म कैसे करें? मोह क्या है? भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? प्रभु एक एक करके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते रहे, जैसे उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए थे। भाग 4, एक चमत्कारी जन्म। समय बीतता गया। देवकी के गर्भ का 9वां महीना पूरा होने को आया। उनके अंदर का शिशु शांत, ज्ञानवान और गहराई से विचारशील हो चुका था। प्रसव की घड़ी आई। जब बालक का जन्म हुआ तो उसकी आंखें खुली थीं। उसने बिना रोए अपनी मां की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। वहां उपस्थित जन स्तब्ध रह गए। उस बालक की दृष्टि में ऐसा तेज था मानो वह जन्म से ही ज्ञानी हो। यह बालक था ऋषि उदित, जो बाद में एक महान संत बने और उन्होंने गर्भ गीता को शब्दों में संकलित किया। भाग 5, गर्भ गीता का प्रसार। उदित ऋषि जब बड़े हुए तब उन्हें माँ ने बताया कि कैसे उन्होंने हर महीने श्री कृष्ण से संवाद किया था। उदित ने गहन साधना की और अपनी चेतना से उन संवादों को पुनः स्मरण किया। वे बैठकर लिखने लगे, शब्द नहीं, श्री कृष्ण के अक्षय ज्ञान को। उन्होंने उन संवादों को गर्भ गीता नाम से प्रकाशित किया। इस ग्रंथ में कुल 18 अध्याय थे, जैसे भगवद गीता में हैं। पर अंतर यह था कि इसमें प्रश्नकर्ता एक अजन्मा बालक था और उत्तरदाता स्वयं भगवान श्री कृष्ण। उदित ऋषि ने इस ज्ञान को निस्वार्थ भाव से प्रसारित किया और हर गर्भवती माँ को ये संदेश दिया, तुम्हारे गर्भ में कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि एक आत्मा है जो ज्ञान पाने को तत्पर है। जो तुम सुनोगी, देखोगी, सोचोगी, वह सब उस आत्मा का भविष्य रचेगा। भाग 6, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज जब हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से इसे देखते हैं तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गर्भस्थ शिशु माँ की भावनाओं, विचारों और वातावरण से प्रभावित होता है। साइकोलॉजी में इसे फीटल प्रोग्रामिंग कहते हैं। न्यूरोसाइंस कहता है कि गर्भ में ही मस्तिष्क का इमोशनल सर्किट बनता है। इसलिए यदि माँ ध्यान करे, अच्छे विचार रखे, भगवद गीता पढ़े या सुनाए, तो शिशु का मानसिक और आत्मिक विकास उच्चतम स्तर पर होता है। भाग 7, गर्भ गीता के मुख्य उपदेश। गर्भ गीता में कई ऐसे दिव्य उपदेश हैं जो जीवन को दिशा दे सकते हैं। 1, तू आत्मा है, शरीर तेरा वस्त्र मात्र है। 2, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। 3, धर्म वह है जो आत्मा को शांति दे। 4, मोह, क्रोध और अहंकार आत्मा की यात्रा के शत्रु हैं। 5, भक्ति, ज्ञान और ध्यान ये आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं।
भाग 8 आधुनिक माँओं के लिए संदेश। गर्भ गीता की यह सच्ची कथा आज की हर माँ के लिए प्रेरणा है। यदि आप गर्भवती हैं तो ये केवल शारीरिक बदलाव नहीं, आत्मिक यात्रा भी है। जैसे देवकी ने गीता पढ़ी, ध्यान किया और श्री कृष्ण से संवाद किया, वैसे ही आप भी कर सकती हैं। अपने शिशु से संवाद करें, हर दिन प्रेम से बात करें, अच्छे ग्रंथ पढ़ें, श्री कृष्ण की गीता सुनाएं, मन को शांत रखें। आपका शिशु केवल मांस मज्जा से नहीं, बल्कि आपके विचारों, भावनाओं और शब्दों से बन रहा है। उपसंहार: गर्भ गीता केवल एक कथा नहीं, ये चेतना का जागरण है। ये सिद्ध करता है कि जन्म लेने से पहले भी आत्मा ज्ञान पा सकती है, यदि माँ श्रद्धा और प्रेम से उसके साथ संवाद करे। भगवान श्री कृष्ण आज भी हर उस माँ के हृदय में उतरते हैं जो गर्भ को ज्ञान का मंदिर मानती है। और हर शिशु अर्जुन बनकर अपने जीवन की गीता लिखने को तैयार रहता है, बस उसे चाहिए एक देवकी जैसी माँ। क्या आप भी तैयार हैं अपने शिशु के लिए गर्भ गीता रचने को? शुरुआत आज से करें, प्रेम, ध्यान और गीता से।